साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 63 साल की उम्र के संजय राउत पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाने वाले राउत अब एक बयान देकर बुरा फंस गए हैं। इतना फंस गए हैं कि केंद्र सरकार ने राउत के खिलाफ डंडा कर दिया है, जिसके बाद तो संजय राउत का राजनीतिक करियर ही पूरी तरह चौपट हो जाएगा। खबरों की माने तो केंद्र सरकार को राउत के खिलाफ कंप्लेंट मिली है और ये शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है। सूत्रों की माने तो इस शिकायत के बाद संजय राउत की राज्यसभा सांसद की कुर्सी पर खतरा मंडरा गया है। तो पूरी खबर आपको भी तफसील से बताते हैं। शिकायत क्या की गई, राउत के कौन से बयान से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों खफा है, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और राउत पर हो रहे इस बड़े एक्शन पर अपनी राय खुलकर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपको पता ही होगा कि पुणे में इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना था वो टूट गया। मालवण में शिवाजी महाराज के स्टैचू का चबूतरा धंस गया। इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति गरमाने लगी है और इसी को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर इतना तीखा हमला बोला था कि जिसका असर अब राउत के पूरे राजनीतिक करियर पर होने वाला है। दरअसल संजय राउत ने हालिया घटनाओं और हादसों को लेकर दोनों ही सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पनौती तक कह दिया था। संजय राउत पर भड़की बीजेपी ने अब उन्हें पीलिया करार दिया है और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। अब आरोप प्रत्यारोप तक तो बात ठीक है, लेकिन अब बात आ गई है संजय राउत के पॉलिटिकल करियर पर। जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने एक्शन लेने का फैसला किया है राउत के खिलाफ, क्योंकि राउत का बयान केंद्र सरकार के पास शिकायत के रूप में पहुंचा है और ये शिकायत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि संजय राउत ने अपने बयान में देवेंद्र फडणवीस को पनौती कह दिया था, जिसके बाद तो संजय राउत पर एक्शन होना तय था और वही हुआ। केंद्र सरकार अब बड़ा एक्शन संजय राउत के खिलाफ लेने जा रही है। दरअसल दिल्ली सूत्रों से पता चला है कि संजय राउत की राज्यसभा सांसद की कुर्सी पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। राउत की राज्यसभा सांसद की कुर्सी छीनी जा सकती है और वो कैसे होगा, क्या होगा, इसका जल्द ही खुलासा भी हो जाएगा। अब संजय राउत ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। तो संजय राउत ने कहा था कि जब से देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तब से राज्य को पनौती लगी है। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसमें महाराष्ट्र के 15-16 लोग मारे गए। आपने देखा कि कैसे मालवण में शिवाजी महाराज का जो स्टैचू था वहाँ चबूतरा तक धंस गया। पुणे जिले में जो ब्रिज था वो टूट गया। 100 से ज्यादा लोग पानी में बह गए, उनमें से अभी तक 40 लोग लापता हैं। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने जो भी घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, जो भी आपदाएं आ रही है, उन सब के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा दिया। यहाँ तक कि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, प्लेन हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए भी संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब ब्रिज टूट जाए, पुल टूट जाए, इसके लिए माना जा सकता है, लेकिन अहमदाबाद में जो इतना बड़ा एयर हादसा हुआ उसके लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराना संजय राउत को काफी महंगा पड़ता दिख रहा है। दरअसल राउत ने इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने की घटना को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि पुल बनाने के लिए सरकार ने पहले ही 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। इस तरह से एकाएक हादसों में लोग मारे जा रहे हैं। पुणे में पुल हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा पर संजय राउत ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 5-5 लाख रुपए देने हैं, आप 5-5 लाख रुपए गरीबों की जान का सौदा कर रहे हैं। यहाँ पर संजय राउत ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे को भी इस पुल हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब पुल हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए सही बात है और ठहराया भी जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही संजय राउत ने बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसके लिए भी देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा दिया, महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि उसमें देवेंद्र फडणवीस का या महाराष्ट्र सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संजय राउत ने अपनी बयानबाजी के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस को उस हादसे के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि संजय राउत के इस बयान के बाद केंद्र सरकार बुरी तरह नाराज है और केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और आदेश भी निकालने की तैयारी में है कि संजय राउत की राज्यसभा सांसद की कुर्सी को खत्म कर दिया जाए। यानी कि 63 साल के संजय राउत के राजनीतिक करियर पर अब फुल स्टॉप लगने की तैयारी है और वो खुद संजय राउत की अपनी गलती की वजह से, अपने बड़बोलेपन की वजह से। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत का बड़बोलापन ही संजय राउत के राजनीतिक करियर के चौपट होने के लिए जिम्मेदार है? क्या अहमदाबाद के प्लेन हादसे के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराना संजय राउत की किस मानसिकता को दर्शाता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ा झटका लगा है। दोनों पार्टियों के दर्जनों वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब उद्धव और राज ठाकरे के संभावित मिलन की अटकलें तेज थी, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में दोनों की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल खबर जो नासिक से आ रही है वो ये है कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ पूर्व विधायक बाबन राव घोलप और नासिक के पूर्व उपनेता सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इन दोनों सीनियर लीडर के साथ ही दर्जनों और भी पदाधिकारी शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राज ठाकरे का भी यही हाल है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले और नासिक के पूर्व महापौर अशोक मुर्तडक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि नासिक से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बीजेपी की तरफ से वाकई में बड़े झटके लगे हैं। सीनियर लीडर्स ने साथ छोड़ दिया है और उनके साथ दर्जनों की संख्या में पदाधिकारियों और नेताओं ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद तो राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो गई है। दोनों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि जून के पहले हफ्ते में उद्धव ठाकरे के नेता सुधाकर बड़गुजर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस पर नाराजगी जताते हुए उद्धव ठाकरे ने 2 दिन बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवसेना यूबीटी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि स्थानीय बीजेपी विधायक सीमा हिरे ने बड़गुजर के खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामले का हवाला देते हुए उनके बीजेपी में शामिल किए जाने का विरोध किया है। वहीं बाबन राव घोलप ने यूबीटी में हो रहे असम्मानजनक व्यवहार को पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण बताया है। वहीं राज ठाकरे के नेता अशोक मुर्तडक ने कहा है कि उन्होंने नासिक के विकास के लिए बीजेपी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। वो अब राज ठाकरे की पार्टी में रहकर नासिक का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अशोक मुर्तडक का कहना है कि उनका ध्यान 2027 में होने वाले नासिक कुंभ को लेकर है और राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग कुंभ जैसी बातों में भरोसा ही नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। इसलिए मैं हिंदू धर्म के अपमान वाले लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। यानी कि नासिक से इन सभी बड़े नेताओं ने एक झटके में बीजेपी का दामन थाम लिया है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कुछ भी नहीं कर पाए। वहीं खबर इतनी भर नहीं है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी उद्धव गुट को झटका दिया है। नासिक से ही शिवसेना यूबीटी के दर्जनों नगर सेवकों ने भी शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया है। ये सभी नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिससे अब साफ हो गया है कि नासिक की सियासत में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। वहीं जहां बीजेपी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया तो एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं रहे और एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पुरानी दुश्मनी को ताजा करते हुए शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दे दिया। यानी कि अब राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह नासिक से खाली नजर आ रही है और ये भी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब बदला लेने के लिए एक साथ आएंगे या फिर यूं ही ठगे खड़े रह जाएंगे? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।